मिस तो करते हो, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान के मुखातिब हो सकते हो लोग, और देखिए तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते हैं मुसलमान के, और मुझसे भी वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपनी खुशी के लिए नफरत फैलाते हैं। कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पे ना सलीब की निशानी। चारों अइम्मा में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अइम्मा को फॉलो करते हैं, गलत नहीं, आप कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफतन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका देखते हैं, अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर जोकर लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। इस मसले के बारे में मैं आपके सामने मुख्तसरन बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके पहनने का क्या हुक्म है, क्या शरीयत में ये जायज़ है या नाजायज़ है, और इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं। वाज़ेह रहे कि इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए कोई ख़ास लिबास मुकर्रर नहीं किया, बल्कि लिबास के उसूल और हुदूद मुतय्यन कर दिए। जो भी लिबास इन उसूल और हुदूद पर पूरा उतरेगा उसे पहनने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, क्योंकि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है। ताहम इस्लाम में तशब्बुह बिलकुफ़ार और तशब्बुह बिलफुसाक ममनू करार दिया गया है। जहाँ तक टाई का मसला है तो इसके बारे में ततब्बुर और तलाश के बाद उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल सामने आए। बाज़ उलमाए किराम ने टाई को सलीब की अलामत और ईसाइयों का मजहबी शार का शुमार करके हुर्मत का फतवा दिया है, हत्ता कि इसमें नमाज को मकरूह तहरीमी और वाजिबुल इआदा करार दिया है। लेकिन दीगर उलमाए किराम ने तहकीक के बाद लिखा है कि टाई ईसाइयों का न मजहबी शिआर है और न उनके पादरी उमूमन इसे पहनते हैं, इसी तरह उनका कौमी शिआर भी नहीं। और जहाँ तक अकाबिर ने हुर्मत के फतवे दिए हैं वो अंग्रेज़ों के दौर में हुक्मरान तबके के ज़हनी ग़ुलामी से बचाने के लिए दिए थे। बहरहाल टाई अग़यार का लिबास है। अगर हुर्मत का फतवा न दिया जाए तो कराहत से फिर भी खाली नहीं है, क्योंकि अहले इस्लाह इस लिबास को पसंद नहीं फरमाते। ये उलमा और सुलहा के लिबास के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इससे परहेज़ करना और इसको तर्क करना औला है। ताहम जहाँ कहीं माहौल को सामने रखते हुए कोई इम्तियाज़ी कैफियत इख्तियार करना मसाइल पैदा होने का ज़रिया हो तो फिर मुअख्खर ज़िक्र उलमाए किराम के राय से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, यह अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत भी मिरक़ातुल मफ़ातीह में है। मन तशब्बह बिक़ौमिन ऐ मन शब्बह नफ़्सहु बिलकुफ़ार मसलन फ़िल लिबास व गैरिही औ बिलफुसाक़ औ बिलफुज्जार औ बिअहल तसव्वुफ़ व सुलहाइल अबरार फ़हुव मिनहुम ऐ फ़िल इस्म वल खैर। तो इन रिवायत को देखते हुए इस चीज़ से परहेज़ करना बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।